रक्षाबंधन से पहले लापता कटनी जिले की रहने वाली अर्चना तिवारी का 13 दिन के बाद आखिरकार पता चल गया है। 7 अगस्त को चलती ट्रेन से गायब हुई अर्चना की लास्ट लोकेशन भोपाल में मिली थी, जिसके बाद से एमपी पुलिस से लेकर रेलवे पुलिस अर्चना की तलाश जोरों शोरों से कर रही थी। इसी बीच खुलासा हुआ कि अर्चना जिस ट्रेन से सफर कर रही थी उसका टिकट इंदौर से ग्वालियर तक हुआ था और उसे ग्वालियर के कांस्टेबल राम सिंह तोमर ने कराया था। राम सिंह तोमर भंवरपुरा थाने में तैनात है, जिसे जीआरपी ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो अर्चना खुद ब खुद परिवार के संपर्क में आ गई हैं। अर्चना को ढूंढने पर इनाम देने का ऐलान करने वाले कांग्रेस के नेता दिव्यांशु मिश्रा ने कहा कि अर्चना पूरी तरह सुरक्षित है। उसने अपने परिवार से बात की है। अर्चना रेलवे पुलिस के संपर्क में भी है, जिसको लेकर रेलवे पुलिस जल्द खुलासा करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इतने दिनों से लापता चल रही अर्चना तिवारी, जिनको लेकर कई बातें सामने आ रही थी कि आखिर अर्चना गई तो गई कहां। अब तलाश खत्म हुई, अब अर्चना सामने बहुत जल्द नजर आएंगी। इंदौर टू कटनी, ग्वालियर में सुराग मिला। हालांकि दिव्यांशु मिश्रा, जो कि मुंह बोले भाई के तौर पर भी जाने जाते हैं अर्चना के, उनको राखी बांधती आई हैं वो दिव्यांशु मिश्रा, जिन्होंने 51,000 के इनाम का ऐलान भी किया था जानकारी देने वाले के लिए। उनका एक बयान आया है और पुष्टि की है कि अर्चना सुरक्षित है। चलिए अब कब कैसे अर्चना लापता हुई, इसे भी ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। आपको बताएंगे हम हर दिन क्या कुछ हुआ, क्या जानकारी मिली, 7 अगस्त से सिलसिला कैसे शुरू हुआ और आज 19 अगस्त है। 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका और सवाल हर किसी के मन में, जुबान पर, दिमाग में यही था कि ट्रेन में बैठी अर्चना आखिर बीच में कहां चली गई। पहले नर्मदापुरम में जो है होने की बात सामने आई, क्योंकि उनकी लास्ट लोकेशन वही किया है, लेकिन उसको लेकर भी सुराग की पूरी जानकारी रेल पुलिस देगी। ठीक है, इस बात की मैं पुष्टि कर सकता हूं कि अर्चना सुरक्षित है, उसके साथ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। ठीक है, जो जांच में चल रहा था कि ट्रेन से कहीं गिर तो नहीं गई, पानी में नहीं गिर गई, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अर्चना तिवारी का परिवार से संपर्क भी हुआ है। इसके सिवा आगे की कोई भी जानकारी रेल पुलिस द्वारा दी जाएगी। तो सुना आपने, दिव्यांशु मिश्रा हैं ये, जो कि यूथ जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, युवा जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, और उनका यह बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि लगातार अर्चना रेल पुलिस के संपर्क में भी है और परिवार के संपर्क में भी है। अर्चना को कुछ भी नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं है, अर्चना पूरी तरह सुरक्षित है। ये दिव्यांशु मिश्रा, जिनके बयान को हम सुना भी रहे थे, आप सुन रहे थे, उनका ऐसा कहना है। हालांकि अब जब सामने आएंगी अर्चना, तभी जाकर लोग राहत की सांस लेंगे कि आखिर अर्चना इतने दिनों तक थी कहां। तो चलिए अब आपको बताते हैं कब कब क्या हुआ, कैसे हुआ, अर्चना कहां कब से लापता हुई थी और उसके बाद उनकी लोकेशन कहां मिली है, बीच में किन किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताएंगे अब तक का अपडेट क्या है। पहला अपडेट यह है कि कांग्रेस नेता दिव्यांशु मिश्रा ने बहुत बड़ा दावा किया है। दिव्यांशु मिश्रा का यह कहना है कि अर्चना सुरक्षित है, अर्चना की परिवार से बात हुई है, यह कांग्रेस के नेता का कहना सामने आया है। यह वही दिव्यांशु मिश्रा है जिन्होंने 51,000 के इनाम का ऐलान किया था जानकारी देने वाले को। और लगातार जो पूछताछ का सिलसिला वो कांस्टेबल राम सिंह तोमर से लगातार जारी है। पहला तो यही कि कांग्रेस नेता ने बड़ा दावा किया है, दूसरा अर्चना पूरी तरह सुरक्षित है, तीसरा अर्चना की परिवार से बातचीत हुई है और चौथा अपडेट यह है बड़ा कि जीआरपी के संपर्क में अर्चना है, यह कांग्रेस नेता का कहना है। और पांचवा सबसे बड़ा अपडेट यह कि जीआरपी जल्द मामले में खुलासा करेगी। उसके लिए अब आपको बहुत कम इंतजार करना होगा, क्योंकि लंबे समय से एक ही सवाल हर किसी के मन में था कि आखिर अर्चना के पीछे की मिस्ट्री है क्या। ये मिसिंग अर्चना के पीछे की मिस्ट्री क्या है, कहां गई अर्चना। ट्रेन में तो बैठी, लेकिन उतरते उन्होंने किसी ने भी उन्हें नहीं देखा और सामने जो उनके बैठे थे उनसे भी पूछताछ की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ स्टेशन तक तो उन्होंने देखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अर्चना को नहीं देखा। नर्मदापुरम में उनकी लास्ट लोकेशन जरूर आई थी, उस लास्ट लोकेशन से भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया बाकायदा। नर्मदा नदी में
लेकिन वहां पर भी वो नहीं मिली, वहां पर भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद जब फोन की डिटेल्स निकाले गए, कॉल डिटेल्स जब निकाले गए, तो राम सिंह तोमर नाम के कांस्टेबल का नाम सामने आया और यह भी जानकारी मिल रही है कि राम सिंह तोमर ने ही टिकट जो है अर्चना का कराया था। अब ऐसी कई बातें सामने आ रही हैं, आप तक वो भी हम पहुंचाएंगे जानकारी। तो पूछताछ के बाद कांस्टेबल राम सिंह तोमर का बयान आया। राम सिंह तोमर ये कह रहे हैं कि मुझसे अर्चना नहीं मिली थी, अर्चना से मेरी 1 मिनट बात हुई थी कोर्ट को लेकर, अर्चना से बात हुई थी, ये राम सिंह तोमर का कहना है। दरअसल जज के लिए पढ़ाई कर रही थी अर्चना और इस बीच राम सिंह तोमर का नाम सामने आया टिकट को लेकर। तो राम सिंह तोमर ने बहुत बड़ा बयान दिया और कहा कि मुझसे अर्चना नहीं मिली। अर्चना की ग्वालियर लोकेशन है। नहीं, अर्चना मेरे से मिली ही नहीं। अर्चना मुझे नहीं, अर्चना मेरे से नहीं मिली ना। अर्चना को कुछ नहीं जानता। कहाँ गई, कहाँ अर्चना? फिर मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन तुम्हारी क्या बात हुई थी, कब बात हुई थी? मेरी 1 मिनट अर्चना से बात हुई थी, कोर्ट से रिलेटेड अर्चना से मेरी बात हुई थी। नाम काफी चर्चा में है, ये वही कांस्टेबल है जिनके ऊपर बात आ रही है कि उन्होंने ही टिकट कराया था, उन्होंने लास्ट अर्चना से बातचीत की थी। उनका कहना है कि मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही मैं उनसे मिला। अब हमारे साथ संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं जल्दी से आप तक करा देती हूँ। भोपाल से हमारे साथ है रमाकांत दुबे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंदौर से हमारे साथ मिथिलेश गुप्ता है और थोड़ी देर बाद कटनी से भी हमारे संवाददाता नारायण गुप्ता जुड़ेंगे। ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुशील, क्योंकि ये सिलसिला शुरू होता है ग्वालियर से ही, तो ग्वालियर में इस वक्त क्या हलचल है अर्चना को लेकर? बड़ी बात सामने आ रही है, बड़ा दावा ये सामने आ रहा है कि अर्चना सुरक्षित है, अर्चना का पता चल गया है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, लगभग 12 दिन से ऊपर का वक्त हो चुका है अर्चना तिवारी को गुमशुदा हुए, और अब आज एक सबसे बड़ी राहत की जानकारी ये आई है, जीआरपी ने ये साफ़ किया है और उसके कुछ सूत्रों ने साफ़ किया है कि अर्चना सुरक्षित है। अर्चना का कनेक्शन ग्वालियर के सिपाही राम सिंह तोमर के साथ भी सामने आया था। ये जानकारी मिली थी जीआरपी की टीम को कि राम सिंह तोमर ने इंदौर से ग्वालियर के लिए अर्चना का टिकट कराया था। उसके बाद ही अर्चना की तलाश में जीआरपी कटनी और जीआरपी जबलपुर की टीम ग्वालियर में पहुंची है और उन्होंने सिपाही राम सिंह तोमर को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। लगातार अभी पूछताछ जारी है। झांसी रोड थाने में जहां हम खड़े हैं वहीं पूछताछ सिपाही राम सिंह से हो रही है। इसके अलावा ये भी जानकारी आ रही है कि संभवतः अर्चना की लोकेशन भी उम्मीद है कि मिल गई है, इस तरह की जानकारियाँ भी आ रही है, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर ये कहा नहीं जा सकता। सिपाही राम सिंह तोमर ने ये बताया कि उसका अर्चना से कोई ज़्यादा लिंकअप नहीं था, सिर्फ सिपे दिवस उसने जो है एक ही बार उसकी बात हुई थी। कहा सुशील, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आपसे। मैं जल्दी से इंदौर की तरफ रुक करना चाहूंगी। मिथिलेश, इंदौर से कोई इनपुट अभी? मिथिलेश, देखिए, इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में जिस गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने खंगाले और कई सारे लगभग 15 से 20 दिनों के फुटेज भी अपने साथ लेकर गई है। सबसे आखिरी बार जब वो दिखी थी एक कार से उतरते हुए, उस कार को भी खंगाला जा रहा, उस कार के कनेक्शन को पूरा तलाशा जा रहा। फिलहाल रूम नंबर 3 की जांच की गई थी। रूम नंबर 3 में अर्चना के कपड़े मिले हैं, ब्लू कलर का सूटकेस मिला, नीले रंग का सूटकेस और अर्चना की किताबें और कपड़े जो है वो पूरे वहीं रखे हुए थे। यानी अर्चना अपने साथ 2 या 3 कपड़े लेके गई थी, ऐसा उनके रूममेट का कहना है। रूममेट से भी लंबी पूछताछ हुई, हालांकि रूममेट ने कहा कि सिर्फ वो 5 दिन पहले इस कमरे में शिफ्ट हुई थी। जो इससे पहले वाली जो रूममेट थी वो जबलपुर के रहने वाली है और लगभग उन्हीं के साथ वो 7 महीने तक इसी सत्कार गर्ल्स हॉस्टल के रूम नंबर 3 में थी। फिलहाल देखिए, इस वक्त हम इंदौर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे मौजूद है और तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो ये इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन है और कोच नंबर भी B3 है और इसी B3 के सीट नंबर 3 पर यहीं से वो रवाना होती हैं कटनी के लिए। यहाँ से वो निकलती हैं शाम 4:10 में, क्योंकि ये ट्रेन का समय 4:10। यहाँ से वो रानी कमलापति तक पहुँचती हैं, बातचीत भी होती है और उसके बाद वो कहीं नज़र नहीं आती हैं। वहाँ से वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती हैं। अर्चना तिवारी मिसिंग जो मिस्ट्री है उसे सुलझाने के लिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर, कटनी, उमरिया तमाम जगह की जीआरपी पुलिस इस वक्त जाँच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई भी सुराग
नहीं लगा। अहम सुरागों की अगर बात की जा रही थी अभी तक। हालांकि भोपाल एसपी से भी हमने इस पूरे मामले को लेकर पूछा तो भोपाल एसपी ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगभग 1 घंटे बाद वो इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। और ग्वालियर के इनपुट को लेकर उन्होंने कहा कि ग्वालियर का जो इस वक्त इनपुट टीवी स्क्रीन पर चल रहा है या जो कुछ मीडिया दिखा रहा है ठीक उसके उलट बड़ा अपडेट आने वाला है। उन्होंने कहा कि 1 घंटे बाद बहुत कुछ बड़ा खुलासा होगा, बहुत जल्द हम खुलासा करने वाले हैं, क्योंकि इस पूरे केस से जो मिसिंग मिस्ट्री है लगभग उससे पर्दा उठ चुका है। तमाम वो क्लू, तमाम एविडेंस, साक्ष्य उनके पास मौजूद है, वो अर्चना तक पहुंच चुके हैं और इस पूरे मामले में लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद वो कुछ बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसी ट्रेन की, उसी कोच की तस्वीर जिसमें अर्चना थी, लेकिन उसके बाद अर्चना का कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद अर्चना के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। उनको लेकर जांच पड़ताल शुरू हो गई। वो तस्वीर मिथिलेश दिखा रहे हैं सीधे इंदौर से, इंदौर टू बिलासपुर की वो ट्रेन और वही कोच B3 कोच जिसमें अर्चना सवार थी। अब रमाकांत की ओर में रुक करना चाहूंगी। रमाकांत, अब जानकारी मिल रही कि बहुत जल्द पुलिस की तरफ से भी इस बारे में ब्रीफिंग दी जा सकती है। क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर? और कांग्रेस नेता का एक बहुत बड़ा दावा इसमें सामने आया कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। ये वही नेता है जिन्होंने 51,000 का इनाम घोषित किया था अर्चना की जानकारी देने वाले के लिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि दिव्यांशु मिश्रा जो अर्चना को अपनी बहन मानते थे, अर्चना उन्हें राखी बांधा करती थी, भाई थी, उन्होंने 51,000 का इनाम घोषित किया था कि जो भी अर्चना का पता बताएगा। लेकिन अब लगभग जब इस पूरी कहानी से पर्दा उठने वाला है तब दिव्यांशु मिश्रा का बड़ा दावा, परिजनों से बातचीत का दावा, अर्चना की माँ की बातचीत होने का दावा, इन सारे इनपुट्स के आधार पर जीआरपी भोपाल की टीम भी ग्वालियर के लिए रवाना हुई है। और अर्चना कहाँ है उसको कुछ देर में हिरासत में ले पाएगी पुलिस या पुलिस उस तक पहुंच पाएगी, क्या दिल्ली में है, क्या ग्वालियर में, इस तरह के तमाम कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। हमारी कुछ देर पहले ही एसपी रेल राहुल सिंह लोढ़ा जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि इनपुट जो हमको मिले हैं उस आधार पर भोपाल से जीआरपी की टीम रवाना कर दी गई है। और राम सिंह तोमर का जो बयान है, क्या परिवार से भी कोई जा रहा है? क्या कोई परिवार से भी जा रहा है क्या रमाकांत? नहीं, देखिए उनके परिवार के ज़्यादातर लोग कटनी में रहते हैं, वहाँ से अभी यहाँ तो कोई नहीं आया। लेकिन जीआरपी भोपाल की टीम जो है वो ग्वालियर के लिए रवाना हो चुकी है। और जो इनपुट्स मिले हैं उनके आधार पर ये पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि अर्चना तिवारी जो है वो अब कुछ देर बाद शायद मिसिंग नहीं रहेंगी, क्योंकि पुलिस इस बारे में जल्दी जो है अर्चना तक पहुँच सकती है और वो कहाँ हैं इसका भी खुलासा किया जा सकता है। जीआरपी एसपी से हमने अभी बात की थी, उन्होंने कहा कि हमें जो इनपुट्स मिले हैं वो काफ़ी अहम और इन इनपुट्स के आधार पर ही हम जो है वो अर्चना तक पहुंचने की कोशिश में हैं। साथ ही जो राम सिंह तोमर से जो पूछताछ हो रही है, अगर कुछ क्लू मिलते हैं तो जरूर मीडिया से शेयर किए जाएंगे। जी सुशील, राम सिंह तोमर ये कह रहे हैं कि मुझसे तो अर्चना मिली ही नहीं, तो फिर ये टिकट की बातें कहां से आ रही हैं कि टिकट कांस्टेबल ने ही किया था? उनके फोन से कॉल के डिटेल्स जो आए हैं, लास्ट टाइम अर्चना और राम सिंह तोमर ने बातचीत की थी, तो फिर ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं जब वो सीधा डिनाई कर रहे हैं कि वो तो मिली ही नहीं? कब ज़रूर है, अगर इस तरह की जानकारियाँ नहीं होती तो फिर राम सिंह तोमर को जीआरपी कटनी और जीआरपी जबलपुर की टीम पूछताछ के लिए हिरासत में क्यों लेती? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि राम सिंह तोमर खुद एक सिपाही को इस तरह से हिरासत में नहीं लिया जा सकता। तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई इनपुट्स इस तरह के रहे होंगे जिससे कोई लिंकअप ज़रूर निकला होगा। या जिस तरह से राम सिंह ने अपनी बयान में भी कहा है कि उसकी सिर्फ एक बार बात हुई थी, क्या टिकट उसने बुक कराया था इंदौर से ग्वालियर के लिए, ये सब जांच के विषय हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सूत्रों ने कहा है कुछ ना कुछ ज़रूर इस केस से जो है लिंकअप भले ही सीधा ना रहा हो, लेकिन अर्चना तिवारी से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर रहा और यही वजह है कि उससे इस केस के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। हिरासत में उसको बाकायदा लिया गया है। कटनी जीआरपी और जो जबलपुर जीआरपी है वो लगातार अभी ग्वालियर में ही मौजूद है और राम सिंह तोमर से पूछताछ की जा रही है। हो सकता है कि उसके ज़रिए और जगह की जानकारियां अर्चना के बारे में मिल सकती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सीधे से उसका कोई कनेक्शन भले ही ना रहा हो, लेकिन इस केस में वो एक अहम किरदार हो सकता है जिसके ज़रिए अर्चना की जो गुमशुदगी है
उसका राज पास हो सकता है। बिल्कुल, मिथिलेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आप उस कोच को दिखा रहे थे, उस ट्रेन को दिखा रहे हैं जो इंदौर टू बिलासपुर जाने वाली है, और वही कोच है जिसमें कि अर्चना मौजूद थी। लेकिन एक ये भी बातें, एक थ्योरी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि उनकी सीट दरवाजे के बहुत पास में ही थी। तो नर्मदापुरम में भी उनके गिरने की बात सामने आ रही थी, लेकिन दिव्यांशु मिश्रा ये कहते हुए नजर आए कि कहीं वो पानी वानी में नहीं गिरी, वो पूरी तरह सुरक्षित है। देखिए, अर्चना तिवारी की तलाश को 12 दिन हो चुके हैं और कयास बहुत सारे लगाए गए, हर एक एंगल पे जांच की जा रही थी, संभावनाएं जताई जा रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी जो सीट है बिल्कुल दरवाजे के पास में थी। अगर इस वक्त आप नर्मदा जो एक्सप्रेस ट्रेन है, बिलासपुर नर्मदा जो ट्रेन है, अगर उसका वो गेट अगर आपको इन तस्वीरों में देखेंगे आप, तो 1 से 8 नंबर, वो सीट नंबर भी लिखा हुआ 1 से 8, और जो बिल्कुल गेट के पास में, और उनकी जो बर्थ नंबर थी, जो उनकी सीट नंबर थी, वो 3 थी। कोच नंबर का नाम, कोच नंबर भी 3, सीट भी जो उनकी थी बिल्कुल 3 जो है, वो सीट नंबर 3 दरवाजे के बिल्कुल पास में है। ये बात बिल्कुल सही है कि दरवाजे के पास में उनकी सीट थी, इसीलिए नर्मदापुरम के में ही एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन फिलहाल अगर इंदौर की बात की जाए तो देखिए, ये पूरी जो मिसिंग मिस्ट्री है उसकी कहानी इंदौर से शुरू होती है, क्योंकि 7 तारीख के दिन शाम 4:10 पर वो इसी ट्रेन के B3 कोच के सीट नंबर 3 में बैठकर यहाँ से वो कटनी के लिए निकलती हैं, और अचानक से बीच रास्ते से वो रहस्यमय तरीके से लापता हो जाती है। ट्रेन अगले दिन कटनी तो पहुँचती है, लेकिन अर्चना नहीं पहुँचती है। उनका बैग जरूर उमरिया में मिलता है। उसके बाद से लगातार इस वक्त अर्चना की तलाश जारी है कि आखिर अर्चना कहाँ है, किस हाल में। इस चीज को लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और सबसे बड़ी बात है कि इस कोच से, B3 के सीट नंबर 3 से ही इस कहानी की शुरुआत हुई थी, और उसी ट्रेन के उसी कोच को इस वक्त हम इंदौर बिल्कुल, और हर किसी को इंतजार है अर्चना के सामने आने का, अर्चना को देखने का, और ये जानने का कि इन 10 से 12 दिनों में आखिर अर्चना कहां थी, क्या हुआ था, जो कि धीरे धीरे अब खुलकर सामने आना भी बाकी है। सुशील, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमाकांत, आपका भी बहुत शुक्रिया। मिथिलेश, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।